बताइए, आज इन्होंने मंदिर और मस्जिद का मुद्दा देश में ट्रेंडिंग करने का काम किया है। क्या ज्ञानवापी मस्जिद और बहुत सारे मुद्दे जो इन्होंने उजागर करने का काम किए हैं। आज देश में युवाओं को जागने की जरूरत है, क्योंकि भारत जब पढ़ेगा तभी। सरकार इस कलम को गुलाम बनाना चाहती है, हमारी आवाज को गुलाम बनाना चाहती है। विश्व गुरु नहीं बन रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। इसमें मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को भुनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रोटियां सेकने का काम मस्जिद की बात नहीं होगी। इस देश में बेहतर शिक्षा की बात होगी, बेहतर स्वास्थ्य की बात होगी, बेहतर रोजगार की बात होगी। आखिर बताइए, आज युवा भटक रहा है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि देश की युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, वो कहाँ पे खड़ा हुआ है? ये सरकार क्या देश के युवाओं को शिक्षा की, बेहतर शिक्षा की बात करती है? नहीं, ये सरकार शौचालय और देवालय की बात करती है। अगर आपके हाथों में कलम होगी, आप बताइए, आप कितने पत्रकार यहाँ खड़े हैं, आप लोगों के हाथों में कलम है? ये सरकार इस कलम को गुलाम बनाना चाहती है, हमारी आवाज को गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ इस सरकार से, ये जो इन्होंने शिक्षा नीति के जरिए इस देश में बाजारीकरण और निजीकरण करने का जो काम किया है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है। आप बताइए, अगर बेहतर शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के जरिए इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने 10+2 को खात्मा करके 5+3+3+4 का इन्होंने जो नई शिक्षा पद्धति लाने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं के लिए ये बहुत खतरनाक है। आप बताइए, आज इन्होंने मंदिर और मस्जिद का मुद्दा देश में ट्रेंडिंग करने का काम किया है। क्या ज्ञानवापी मस्जिद और बहुत सारे मुद्दे जो इन्होंने उजागर करने का काम किए हैं। आज देश में युवाओं को जागने की जरूरत है, क्योंकि भारत जब पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं देश के युवाओं को शिक्षा के आधार पे वंचित करना चाहती है। दलित, आदिवासी, शोषित, वंचित को ये बेहतर शिक्षा नहीं देना चाहती है। भारत तो विश्व गुरु हो रहा है, तो बढ़ ही तो रहा है। फिर देखिए, भारत विश्व गुरु नहीं बन रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है। क्योंकि आप CMI की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करती थी, उसी सरकार के शासनकाल में 2 करोड़ युवा अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। क्या आज मैं कहता हूँ योग्यता के अनुसार अगर देश में नौकरियां हैं, तो मैं भी MBA किया हुआ छात्र हूँ। क्या योगी आदित्यनाथ या देश में बैठी हुई सत्ता में सूबे की सरकार, देश में मोदी जी की सरकार, क्या इस देश में युवाओं को दे पाएगी रोजगार? नहीं दे पाएगी। लेकिन युवाओं के हाथ में तलवार देके ये कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करना चाहती है कि इस देश में जो युवा है वो एक ऐसे पायदान पे पहुंच रहा है कि उसको बेहतर शिक्षा और बेहतर आयाम न देने की बजाय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सरकार हमारी आवाज को गुलाम बनाएगी, हमारे कलमों को अगर गुलाम बनाएगी, तो हम इस सरकार के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि हम भगत सिंह के वंशज हैं, अशफाकुल्लाह खान के वंशज हैं। जब जब देश पे और जब जब देश की आवाम पे जुल्म होने का काम हुआ है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किए हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्या इस देश में मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को भुनाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रोटियां सेकने का काम होता है। आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये कहीं ना कहीं देश के छात्रों के लिए ये बहुत खतरनाक है। इसलिए हम कहते हैं देश के छात्रों के हमेशा पूरे देश में कोने कोने से इसके विरुद्ध आवाज उठनी चाहिए। और जिस तरह से फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, उसी तरीके से देश के युवाओं का, बेरोजगार युवाओं का और छात्रों का आंदोलन होना चाहिए। आज कह रहे हैं बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन देश की सरकार तो चाहती है तोड़ो जितना खोदो इंडिया से ही देश का विकास होगा। किसी का घर तोड़ दो, कहीं मस्जिद के लिए दीवारें तोड़ दो या खोद दो, इस टाइप की बातें हो रही है। देखिए, बिल्कुल ये सरकार शायद कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाली सरकार है। ये सरकार कहीं ना कहीं इसके एजेंडे में ये आप गांधी को और बाबा साहेब को नहीं मानने वाली सरकार है। ये कहीं ना कहीं वीर सावरकर को मानने वाली सरकार है, गोलवरकर को मानने वाली सरकार है। मैं कहता हूँ, अगर योग्यता आज बताइए विश्वविद्यालय और कॉलेजेस को बंद करवा के उसका बाजारीकरण करके, क्या ये सरकार इस देश में युवाओं को बेहतर शिक्षा दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश के हमारे युवाओं को, आवाजों को दबाना चाहती है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, अब देश में मंदिर और मस्जिद की बात नहीं होगी। इस देश में बेहतर शिक्षा की बात होगी, बेहतर स्वास्थ्य की बात होगी, बेहतर रोजगार की बात होगी। आखिर बताइए, आज युवा भटक रहा है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि देश की युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, अरे आत्मनिर्भर ऐसे
कगार पे आप ला चुके हैं कि आज देश का युवा सड़कों पे आज क्यों बैठना पड़ रहा है, क्योंकि आपने इस देश में एक नए पद्धति के जरिए इस देश की नई शिक्षा को आपने ग्रेजुएशन को आपने 4 साल करने का काम किया। आखिर क्या जो सरकार कहती थी इसने कई नीतियां लाई। इसी सरकार ने कहा था 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। अब ये सरकार कहती है कि 2040 में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो हम 100% लक्ष्य पहुंचाने का है। क्या इस देश के लोकतंत्र में बच्चों की आवाजों को दबाया जाएगा? मैं कहता हूं आज सीधे तौर पे इस सरकार से कि ये जो NAP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको वापस लेना चाहिए, अन्यथा देश के सड़कों पे छात्र खड़े होंगे। जिस तरह से हमने रोजगारी पे इसी जंतर मंतर पे जब SSC GD के छात्रों ने आंदोलन किया तो इस सरकार ने उनके खिलाफ आवाज, उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाने का काम किया। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं इस सरकार से, इस जमहूरियत से जो इस देश के लोकतंत्र का खात्मा करना चाहती है, ये कहीं ना कहीं इस देश की आवाम को गुमराह सवाल करना है कि जैसे आप शिक्षा नीति पे आप यहाँ आए हैं, शिक्षा नीति पे देखते हैं कि जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन मुद्दों को जो अपने टीवी पर नहीं दिखा रही है, बाकी जो मुद्दे हैं, धर्म का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम जो भी मुद्दा उसको उठाती है, लेकिन ये नई जो शिक्षा नीति है वो मुद्दा उठा नहीं रही है। बिल्कुल मैं कहता हूं ये कहीं ना कहीं संसद में अभी प्रोफेसर साहब ने, हमारे झा जी ने आए, उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह से ये सरकार संसद भवन में इसको जीरो डिबेट पे बात करना चाहती है, इस डिबेट पे बात होनी चाहिए और देश में युवाओं के बेहतर एजुकेशन के लिए ये कहीं ना कहीं आज मुद्दा है। आप बताइए, मैं कहता हूं कि अगर आज रोजगार होता तो आज शायद सड़कों पे देश का युवा न खड़ा होता। आज जो यूनिवर्सिटी हैं, आपने देखा कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट लाने का काम किया। आखिर इसका मेन एजेंडा क्या है? इसका सरकार का एजेंडा है कि इस देश में कहीं ना कहीं युवाओं को एक ऐसे पायदान पे ले जाके खड़ा कर दिया जाए कि वो अच्छा, अगर दलित परिवार से अगर कहीं न्याय के लिए अगर वो शिक्षा पाना ग्रहण करना चाहते हैं तो ये सरकार उनको एक बाजार के भाव बेचना चाहती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस सरकार से और जुल्मी सरकार से इससे सवाल करने हैं कि ये सरकार जल्द से जल्द NAP को इसको वापस ले और कहीं ना कहीं इस देश के बेहतर युवाओं को बेहतर भविष्य देने की बात करें। NAP अगर सही नहीं है, भारत सरकार जो कर रही है वो सही कर रही होगी, क्योंकि बाबा रामदेव कहते हैं देश की 140 करोड़ की जनता में सबसे काबिल आदमी नरेंद्र मोदी हैं और कोई प्रधानमंत्री बनने की अभी आसपास की रेस में भी नहीं है। भाई वो क्यों नहीं कहेंगे, आप बताइए। यहाँ आदमी दूध नहीं बेच पा रहा है, गौमूत्र इनको बोलने दीजिए, कमा दे रहे हैं। बोलिए। बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूँ अगर कहते हैं देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, सबसे काबिल हैं और कोई है ही नहीं। देखिए सबसे काबिलियत के आसार में मैं कहता हूं काबिल एक देश, अगर मेरे पिताजी वो कहते हैं कि निकम्मा बेटा सारी संपत्ति को बेच खाता है। इन्होंने निजीकरण के नाम पे इस देश के बैंकों का निजीकरण करने का काम किया। क्या देश में बैंक कर्मचारियों को फायदा मिला? नहीं मिला। आज वही हाल है, देश के छात्रों को ये निजीकरण के बाजारी भाव के उसमें बेचना चाहते हैं। क्या देश का छात्र चाहता है ये? मैं कहता हूं मैं भी योग्यता के अनुसार MBA किया हुआ छात्र हूं। क्या इस देश में अगर नौकरियां हैं तो मैं मोदी जी को कहता हूं आप डिग्री देता हूं, आप नौकरी देंगे, लेकिन नहीं, ये देश में चाहते हैं कि देश का युवा भुखमरी के कगार पर रहे। आपने देखा होगा आज भारत जिस तरह से भुखमरी के इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्रांस नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो इस देश में और बाहर में सांप्रदायिक दंगों को तूल देने के लिए ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे हमारी आवाम को, हमारे देश के युवाओं के ऊपर, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, युवा जब बढ़ेगा और युवा एक क्रांति है, इस सरकार के खिलाफ इस क्रांति की लहू ये पूरे सड़क पे गूंजेगी, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जुल्म करने का काम कर रही है। चलिए।